ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चौथा अध्याय जिसके अंदर ऋषभ देव का राज्य शासन उसका वर्णन होगा। तो ऋषभ कौन थे, पहले तो वह जानिए। जो राजा नाभि थे, अब उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं। अब उनका जो पुत्र है उसमें शुरुआत से ही भगवान विष्णु के लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि भगवान विष्णु की तरह चिन्हों से युक्त है, हाथ में चक्र का चिन्ह बना हुआ है, इस प्रकार के। और भाव भी उनके वैसे ही कि समता का उनमें भाव, दीनता का, और बहुत ही दयालु पुरुष के रूप में सिद्ध होते गए। और दिनों दिन उनकी गुणवत्ता बढ़ती गई, ऐश्वर्य बढ़ता गया। और सभी नगरवासी, देवता, सभी लोगों ने यही चाहा कि अब यह हमारा राज्य का शासन करे, यही हमारे राज्य के राजा हों। तो उन्हें राज्य का शासन करने को मिला, आगे जाकर वह राजा ही बने। एक दिन इंद्र को बड़ी ही ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने उस राज्य में जल नहीं बरसाया। तब जो यज्ञ पुरुष परमात्मा है, जो विष्णु अवतार के अंश हैं, ऋषभ, जो नाभि हैं, उन्होंने अपने पुत्र का नाम यही रखा था, ऋषभ। और ऋषभ का अर्थार्थ होता है श्रेष्ठ, तो इसलिए उनका नाम ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से वह विख्यात हुए। जब इंद्रदेव वर्षा नहीं कर रहे थे तो वह उनकी ओर देखते हुए हंसकर कहते हुए अपनी योग माया से पूरे नगर को भरपूर जल देते हैं, भरपूर वर्षा करते हैं। तो क्योंकि वो है ही प्रकृति के मालिक, सब कुछ उन्हीं से है, इंद्र भगवान भी उन्हीं से ही हैं, यह उन्हीं के अंश हैं। तो ऋषभ देव अपनी योग माया से वहाँ पर भरपूर जल बरसाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जो राजा नाभि हैं अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं और बड़े ही प्रसन्न रहते हैं हमेशा। फिर वह कुछ समय बाद देखते हैं कि वहाँ की नागरिक, राष्ट्रता, जनता सभी यही चाहते हैं कि इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाए। तो वह ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए उनको वहाँ पर नियुक्त कर देते हैं। और खुद मेरु देवी, जो कि उनकी पत्नी हैं, उनके साथ बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और नर नारायण की आराधना करते हुए उन्हीं में लीन हो जाते हैं। इसके पश्चात ऋषभ देव जो जिस राज्य का वह शासन कर रहे हैं वह है अजनाब खंड। अब यह अजनाब खंड कौन सा देश है उसके बारे में सुनिए। यह और कोई देश नहीं, इसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। यह अजनाब खंड देश के लिए सबसे पहले वह गुरुकुल में वास करते हैं। गुरुकुल में वास करने के बाद गुरु को वह यथोचित अपना दान दक्षिणा करके वहाँ से निकलते हैं और गुरुकुल की शिक्षा लोगों को दे देते हैं। इसके बाद वह विवाह करते हैं ताकि वह गृहस्थ आश्रम की भी शिक्षा दे सके लोगों को। तो गृहस्थ आश्रम में आने के लिए इंद्र के द्वारा दी हुई कन्या जयंती से उनका विवाह होता है, जिनसे उनके 100 पुत्र की उत्पत्ति होती है। और उन्हीं के नाम से जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत जी। उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का नाम यहाँ से हटकर भारतवर्ष हो जाता है, जहाँ पर ये ऋषभ देव और भी अन्य ऋषिगण इतने पवित्र होकर यहाँ पर रहे और इस भारत की भूमि को पवित्र किया। तो यह भारतवर्ष बड़ी ही पवित्र भूमि है जिस पर विष्णु भगवान स्वयं अवतार ले चुके हैं। और उनके यहाँ पर जो विवाह किया उन्होंने ऋषभ के रूप में अंश अवतार में जयंती के साथ, और 100 पुत्र जो उनके उत्पन्न हुए उसमें सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। और भरत जी के नाम से ही अजनाब खंड नाम हटकर भारतवर्ष हुआ। बाकी जो उनके पुत्र थे उनके बारे में सुनिए। उनसे छोटे कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्मव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्प्रक, विदर्भ के कीट, ये जो 9 राजकुमार हैं ये 90 भाइयों के अंदर सबसे श्रेष्ठ थे। अब आगे सुनिए। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आबिर्होत्र, द्रोमिल, चमस और करभाजन, ये जो 9 है ये भगवत धर्म का प्रचार करने में बड़े भगवत भक्त हुए। और बाकी के जो बचे, जो कि 81 उनके और पुत्र थे, वह बाकी सभी शुद्ध ब्राह्मण हुए। जो ऋषभ देव थे वह अच्छे तरीके से जानते थे वेदों को, वेदों के गूढ़ रहस्य को जानते थे।
बहुत ही ज्ञान था उन्हें, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की बात को मानते हुए उन्हीं के नीति और धर्म से उन्होंने साम दान आदि किए। एक बार वह घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश की ओर जा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, जिसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।